अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के 2026 कैलेंडर का रस्म इजरा और बिजनेस मीट एमएलए तनवीर सेठ ने किया इफ्तिताह। मैसूर शहर की एक तारीखी और 100 साल से ज्यादा अरसे से खिदमत अंजाम देने वाली मारूफ मालियाती इदारा मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के कैलेंडर साल 2026 के रस्म इजरा और बिजनेस मीट की इफ्तिताह तकरीब आज मैसूर में मुनक़िद हुई। इस बाविकार तकरीब का इफ्तिताह मैसूर के रुकन असम्बली तनवीर सेठ के हाथों अमल में आया, जहां शहर की समाजी, तिजारती और बैंक से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सदर और साबिक कारपोरेटर केसी शौकत पाशा ने बैंक की माली कारकर्दगी, अवामी खिदमात, एतमाद और तरक्याती सफर को तफसील के साथ पेश किया और बताया कि किस तरह यह इदारा गुज़िश्ता एक सदी से अवाम का भरोसा बनकर खड़ा है। तकरीब के दौरान खुद रुकन असम्बली तनवीर सेठ ने भी अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की खिदमात, शफाफियत और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसके किरदार पर अहम ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर एमएलए तनवीर सेठ और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सदर केसी शौकत पाशा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या है इसका मकसद एक तो कैलेंडर रिलीज और दूसरा बिजनेस मीट। कैलेंडर रिलीज एज यूजुअल जो है हर साल की तरह इस बार भी 2026 का जो कैलेंडर रिलीज होता है उसका एक छोटा सा इजरा होता है। उसके साथ में जो है एक बिजनेस मीट, मतलब जो क्रीम ऑफ द सोसाइटीज, सम सेलेक्टिव जो लोग आके रहते हैं उनको विल गिव ए ब्रीफ ऑफ द बैंक, और उसके साथ में हमें जो है उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप लोग सब हमारी इस ख़दीम बैंक को आगे बढ़ाने में आपका ताउन करें, आपकी मेंबरशिप बढ़ाएं, आपके अकाउंट्स ज़्यादा ओपन करें, आपके डिपॉजिट यहाँ से ज़्यादा करें, और जो है एडवांसेस जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसका अपने बिजनेस के लिए ख़ास फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम के लिए मैं बिलखुसूस आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से रिक्वेस्ट किया था। तनवीर सेठ साहब जो हमेशा इस बैंक के जो है हमेशा हामी रहे और हमेशा जो है उन्होंने ये उनके दिमाग में रहा कि जब भी मौका मिलता तो ये हमारा एक इदारा जो इसमें मैसूर में कदीम इदारा जो 1916 से है, कहाँ पर है, क्या स्टेज में है, क्या तरक्की कर रहा है, कैसा डेवलप हो रहा है, इसके बारे में इनकी हमेशा फिक्र रही। तो मैंने उनको पहुंचकर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर जो है उन्हें इस प्रोग्राम के लिए एक रिक्वेस्ट किया। हालांकि उनके पूरे मसरूफियात के साथ रहने के बावजूद, वो आउट ऑफ कंट्री रहने के बावजूद जो है उन्होंने इसे मैं ज़रूर इंशाल्लाह आऊँगा, हिस्सा लूँगा बोलकर उन्होंने इजाज़त दी। और उसके साथ में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो डिसाइड हुआ था उसके तहत हमारे कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जनाब पी महेश साहब, जो अर्बन डेवलपमेंट बैंक सेल के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन्हें से भी रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने भी उसे हाँ कही। और हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर जनाब तनवीर शेख साहब, उनसे मुलाकात किए थे, वो आने वाले थे
लेकिन उन्हें कोई वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस होने की वजह से मैं आ नहीं सकता बोल के माजरा चाहे। हो सकता है अगर टाइम मिला तो एक 5 मिनट आकर जाता हूँ बोलकर, बट ही सेंड इज बेस्ट विशेस उसके वास्ते में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बैंक जो है 1916 में कायम हुई है और 1916 से 1980 पर 6 तक का जो है एक सोसाइटी की शक्ल में काम की है और 1980 पर 7 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के साथ में इसे बैंक कन्वर्ट होकर है। ये 110 साल पूरे हो चुके हैं और आज हमारे बैंक में तकरीबन 28,000 अकाउंट एसबी और दूसरे करंट अकाउंट्स डिपॉजिटर सब मिलाकर जो है 28,000 अकाउंट्स ओपन है और तकरीबन 5,500 शेयर होल्डर्स हैं। 12 डायरेक्टर्स हर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हुए जाते हैं। तो इसी तरह अभी लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन के बाद में अगस्त 3 को जो है ये एक नया बोर्ड कायम हुआ। तो वो डेवलपमेंट्स जो बैंक के हुए हैं तो उसके मुताबिक वह एक कंपैरेटिव जो 2024 और 2025 जो आने के बाद में उसके पहले का हम लोग नहीं लिए हैं, बल्कि 24 और 25 का एक कंपैरिजन लेकर एक रिपोर्ट बनी है जिसके तहत जो है शेयर कैपिटल जो था 3.72 करोड़ था जो आज 4.04 करोड़ हुआ है। रिजर्व्स जो 25.85 करोड़ थे आज 27.28 करोड़ हुए हैं। डिपॉजिट्स 90.55 करोड़ था 95.03 करोड़ हुए हैं। एडवांसेस 50.33 करोड़ था जो 59.12 करोड़ हुए हैं। वर्किंग कैपिटल 124.54 करोड़ था आज जो है 130.87 करोड़ हुआ है। और बैंक की तरक्की जो है स्टेप बाय स्टेप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की वजह से और उनके शेयर होल्डर्स के कोऑपरेशन की वजह से और हमारे जितने भी क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं उनके सजेशन सलाह जो पहले भी एक बिजनेस मीट किए थे हम लोग और उसके साथ में हमारा स्टाफ जो है बाकायदा सेकेंड सैटरडेज संडेज और दूसरे रज़ा के दिनों में जो है बाकायदा बिजनेस मीट के लिए कस्टमर्स को जाकर मुलाकात कर कर उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तकरीबन इस दौरान 300 से ज़्यादा नए अकाउंट्स जो है ओपन हुए हैं और बहुत सारे लोगों को इस नए अकाउंट्स ओपन करने का हम लोग द पर्पज़ इज ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों को वी वांटेड दैट पीपल शुड नो व्हाट इज़ बैंकिंग, हाउ द बैंक इज़ प्रोग्रेसिंग, हाउ वी आर रिक्वेस्टिंग देम दैट दे शुड कम फॉरवर्ड और सामने आकर जो है यहाँ पर नए अकाउंट्स ओपन करें, मेंबरशिप लें, कर्जा जात लें और उसके साथ में जो है डिपॉजिट्स देकर जो है इसे आम कर और बढ़ाने की कोशिश करने के लिए एक प्रोमोशनल एक्टिविटी करने का मकसद था। इसीलिए जो है इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ पर्सन्स वी आर गैदरिंग, इट इज़ ओनली एक टाइप ऑफ प्रोमोशनल एक्टिविटी करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब तनवीर सेठ साहब, जनाब महेश साहब और सारे डायरेक्टरान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर रऊफ़ साहब उनके बेटी जो यूके से आए हुए हैं उनके साथ में कहीं एक टूर पे हैं, आने का पूरी कोशिश कर रहे हैं और वक्त से पहले हो गया तो ज्वाइन कर लेंगे, वरना वो भी जो है ही हैज सेंट हिज बेस्ट विशेस एंड उसके साथ में मुबारकबादी दिए हैं। मैं बस चंद बात यहाँ पर कह रहा हूँ, दूसरा प्रोग्राम जो है हिज़्ब मामूल होगा और मैं यहाँ पर आकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक हर साल की तरह साल 2026 का एक कैलेंडर रिलीज का प्रोग्राम और साथ ही साथ इस मौके को और बेहतर बनाने के लिए एक बिजनेस मीट का इंतज़ाम किया है। बैंकिंग के मामलात को लेकर है ना आवाम में है ना ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात कराना ये कोई नई चीज़ नहीं है।
हर किसी को है ना बैंकिंग के मामले में उनको है ना इसके जो भी फ़ायदे हैं सहूलतें हैं इसके बारे में मालूम है। एक ख़ास तौर से एक क़दीम बैंक जिसने 110 साल पूरे किए हैं और कोऑपरेटिव बैंक होने के नाते इसमें शेयर होल्डर्स का एक हक बनता है। और जिस तरीके से शेड्यूल बैंक से नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इनमें इंतज़ामिया कमेटी जो होती है वो जो अकाउंट होल्डर्स है उनके ख़यालात या फिर है ना उनकी सोच के मुताबिक नहीं होते। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां शेयर होल्डर्स अपने इंतज़ामिया कमेटी को है ना खुद चुनते हैं। तो जिस वजह से 11 डायरेक्टर्स के इलेक्शंस को गुज़िश्ता साल इलेक्शन के ज़रिए जो इंतखाब हुए, इसके साथ एक प्रोफेशनल डायरेक्टर को भी लिया गया है। तो इस तरीके से एक मजबूती के साथ इस बैंक को है ना आगे बढ़ाने में मौजूदा इंतज़ामिया कमेटी मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से जनाब शौकत पाशा जब से है ना इस बैंक के सदर के हैसियत से इन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि स्टाफ पैटर्न जो हमारा था उसके मुताबिक परमानेंट एम्प्लॉयज़ को है ना जिस तरीके से लेना था, ये पहली मर्तबा है कि है ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मंजूरी लेने के बाद बाकायदा जितने भी इसमें हिस्सा लिए थे उनके एग्जामिनेशन हुए और मेरिट पे है ना इस बैंक में है ना 8 नए मुलाजिम को है ना लिया गया है। CEO का भी इंतखाब हुआ है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इसे और बेहतर करने का भी मंसूबा इन्होंने उनके साथ रखा है। और ख़ास तौर से कोऑपरेटिव बैंक आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे चलना चाहिए। ताजे ये बात भी है ना हमें इस बात की तसल्ली है कि 110 साल पुराना बैंक, इससे पहले जो कुछ भी यहाँ चला है आवाम को जवाब भी देना पड़ता है। तो आज पहली मर्तबा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट टीम यहाँ की ऑडिट की है और यहाँ के है ना हर चीज़ से है ना उन्होंने शनाख्तगी कर जिस जगह में भी कमोपेशी है या फिर किस तरीके से और ताकत के साथ काम करना है, इसके अहम मशवरे उन्होंने बैंक को दिया है। और साथ ही साथ मौजूदा जो इंतज़ामिया कमेटी है इनकी एक कोशिश है कि इस बैंक को है ना और आला पैमाने पर है ना ले जाए। मौजूदा इनके 4 ब्रांचेस चल रहे हैं, तो इन 4 ब्रांचों में इनके है ना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए ख़ास तौर से ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हालांकि ये तिजारत है, मगर तिजारत होने के बावजूद गोल्ड लोन जिस तरीके से लोगों को है ना आए दिन बाहर जिस तरीके से धोखे हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ के शेयर होल्डर्स हैं उनसे मैं मोहतरमा अपील करता हूँ कि ज़रूरत जब कभी भी बनती है तो किसी प्राइवेट बैंकर्स के पास ना जाएं। अपना खुद का इदारा है, यहाँ पे लेंडिंग रेट्स भी कम है, आपकी सहूलत के लिए हर तरीके का एक निज़ाम यहाँ पे है ना मुकर्रर किया है। तो लोन लेना या लोन लेने की दावत देना यह हमारा काम नहीं है, लेकिन इंसान कब उनके सामने क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें मालूम नहीं है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इस बात की भी दिक्कत थी कि बैंकिंग आवर्स के बाद है ना ट्रांजैक्शन करना मुश्किल था। तो मौजूदा इंतज़ामिया कमेटी आने के बाद ATM कार्ड्स भी निकाले, तो उसका भी अच्छे से अच्छा एक तासुरात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसे टोटल डिजिटल बैंकिंग का एक निज़ाम लाने के लिए कोशिश चल रही है। तो हो सकता है कि ये मौजूदा टीम इसे और बेहतर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को
ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए, क्योंकि जितने अखराजात यहाँ पे ये उठाएंगे ये डिविडेंड्स में कट होगा, तो इसका भी खास ख्याल रखते हुए, क्योंकि कौन से बैंकिंग सेक्टर में 10-12% से ज़्यादा कहीं भी है ना डिविडेंड नहीं दिया गया है, लेकिन मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक गुज़िश्ता साल 22% दी थी, इस साल 15% दी है। तो हर साल है ना जहां अपने तमाम अखराजात को निकाल कर जो फ़ायदा हुआ है इसे है ना शेयर होल्डर्स में तकसीम करने का काम भी है ना बाकायदा ईमानदारी से करता आया है। तो उम्मीद है कि हमारे लिए मुहर्रम नया साल है, लेकिन तिजारती एतबार से, दुनियाई एतबार से पहली जनवरी जो है नया साल है। फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल पहला दिन आता है। तो इस वजह से मैं बैंक के तमाम अराकीन और जितने इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से ये उम्मीद है कि तिजारती मामलात में बैंक भी ईमानदारी से काम करेगी और शेयर होल्डर्स भी जो अपने सहूलत के लिए बैंक का इस्तेमाल करते हैं वो भी है ना ईमानदारी के साथ बैंक के साथ जुड़कर रहें। मैं मौजूदा तमाम का मैं दिली मुबारकबाद पेश करते हुए, और ख़ास तौर से जो बिज़नेस मीट किया है, बैंक की पहचान तिजारत करने वाले लोगों में आम करने के लिए, और ख़ास तौर से उनके ज़रिए नए शेयर होल्डर्स और नए अकाउंट होल्डर्स बनाने की जो कोशिश है, इसमें अल्लाह इनको भरपूर कामयाबी अता करे। सर, हमारा एक सवाल है, जब भी हम इस इदारे की न्यूज़ जो है डालते हैं तो लोगों का एक शिकायत रहती है, कमेंट्स में देते हैं कि जो भी बैंक होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको जो है शेयर होल्डर नहीं बना रही, या उनको वो मर्तबा नहीं दे रही बोलकर हर बार आता है, उसका क्या? नहीं, देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में ये है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर अकाउंट होल्डर बन सकता है। तो इस वजह से जब तक वो शेयर होल्डर नहीं है उनका अकाउंट खुलेगा नहीं। तो इसमें ज़रा रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि नए शेयर होल्डर्स कब बनाना है। तो आज मौजूदा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी इन्होंने ना परमिशन लिया है, नए शेयर होल्डर्स को बनाने का सिलसिला अभी जारी है। तो इस वजह से है ना, अगर किसी को ख्वाहिश है यहाँ के शेयर होल्डर बनना है तो आकर यहाँ से शेयर भी खरीदे, और साथ ही साथ है ना अपने पैसों को भी यहाँ पे डिपॉजिट करे, जो है ना एक बैंकिंग नॉर्म्स के तहत उनको है ना जिस तरीके की सहूलत भी फराहम होगी। और ख़ास तौर से ये आए दिन हमें देखने को मिलता है कि जहाँ इदारा अपना समझते हैं हम, तो एक पहला दिन शेयर होल्डर बनते हैं, दूसरे दिन लोन का एप्लीकेशन लाते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अरसा गुजरना चाहिए जिनको है ना लेंडिंग नॉर्म्स के तहत है ना देना पड़ता है। तो बैंक में अगर किसी की ऐसी शिकायत है तो मैं ये अपील करता हूँ कि अपनी वो शिकायत बैंक के है ना सदर या फिर अराकीन से है ना आकर है ना राबिता करे, और उनको तसल्ली बख्त है ना एक जवाब हासिल करे। तो सर, ये शेयर होल्डर्स की जो उम्मीद थी अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है सर, उसकी कुछ लास्ट डेट क्या मैं इसके बारे में वजाहत पेश करना चाहता हूँ। शेयर होल्डर्स के बारे में मैं वजाहत पेश करना चाह रहा हूँ, शेयर होल्डर्स और अकाउंट होल्डर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स को जो शेयर कैपिटल फिक्स किया जाता है, तो शेयर कैपिटल जो है हमारा एक 5 करोड़ है, उसमें थोड़े जो है अब तक का जो शेयर होल्डर्स बनाए गए हैं उसे 4 करोड़ डाट चुका है। अभी भी जो है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़ जो है हम जो है शेयर कैपिटल डेवलप करने के लिए शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। शेयर होल्डर्स हमारे बैंक में तकरीबन 7,000 चिल्लर जो 1916 से शुरू हुआ था तब से थे, वो उसमें तकरीबन 1,500 से ज़्यादा जो ये 1935, 1940, 1950 उस वक्त जो शेयर होल्डर्स थे उनके नाम के शेयर होल्डर्स रह गए थे। लेकिन जब भी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जब हम उनको नोटिफिकेशन वगैरह भेजते हैं, तो हज़ारों के जो बुक्स जो है वापस आते थे, उसका अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमारे ऊपर पड़ता था वो। सो एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला कि ये जो लोग जो हैं रेगुलर नहीं तो नहीं है,
नहीं तो इंतकाल कर गए हैं, नहीं इंटीमेशन नहीं है, तो उसके वास्ते में एक फॉर्मेलिटी जो करने के है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से परमिशन लेकर 3 महीने की नोटिस देकर बिलो 500 जो 100 रुपये का शेयर था, 25 रुपये का शेयर था, ये लोगों का था, उनको मिनिमम 500 रुपीज का शेयर करना, अदरवाइज दे कैन नॉट कंटिन्यू एज अ शेयर होल्डर। ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। वो पूरा सॉर्ट आउट करने के बाद में अब नियरली अबाउट 1300 शेयर होल्डर्स जो है कंप्लीट उसमें निकल गए। वो निकलने के बाद में 5500 को आकर खड़े हैं। और लास्ट 2 मीटिंग्स में हम लोग, हमारा मकसद क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाना, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाने से क्या होता है बोले तो डिविडेंड के ऊपर मार पड़ता, और जो लोगों को डिविडेंड रहता है वो डिविडेंड उनका होना बहुत जरूरी। तो उसका और एक्सपेंसेस जो है वो ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते। तो ये 5500, उसके बावजूद जो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का शेयर होल्डर बनाने में उनका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ओनली इनसेन और नॉट एलिजिबल हु आर ओनली ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज, ऐसे जो चीजें आई वहां पर हमें जो है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। और एक क्या है, और शेयर होल्डर बनाने का रहा तो भी सब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस साल में 50 करते हैं क्या 100 करते हैं, कितना ले जाते हैं वो हमें वी हैव टू टेक एन एडवांस परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रहता है। एज फार एज द अकाउंट्स ओपनिंग इज कंसर्न, एनीबडी कैन ओपन द अकाउंट, एनीबडी कैन ओपन द अकाउंट। तो कितने भी जितने भी हो सकते हैं एज ए नॉमिनल मेंबर। और अब ये लोन्स देने के वास्ते में भी जो है उसे हमें जो ये कौन सा एसोसिएट मेंबर बनाकर जो है बाकायदा लोन हमें करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड बी ए शेयर होल्डर ओनली। Once if he wants to take the loan, he should be a member, account holder, associate member बनाकर जो है उसे लोन दे सकते हैं हमें। तो मेंबरशिप का जो है इसमें ओपन है मेंबरशिप का, और मिनिमम मेंबरशिप जो है खाली 500 रुपये का मिनिमम शेयर का नहीं है, उसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और रेस्ट्रिक्शंस और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेकर होता है उसके तहत करते आया है। एंड ओवर दिस पीरियड इस बार भी जो है तकरीबन 250 से ज्यादा मेंबर हमें जो है बना करें, और हर साल एक लिमिट रहता है और लिमिट के अंदर उसे बनाकर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।